हेलो दोस्तों, मेरा नाम देवेश कुमार पांडे और इलेक्ट्रिशियन एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम देखते हैं अपने दूसरे वीडियो के रूप में। जैसा कि मैं आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं अल्फाबेट पे वीडियो लेके आऊंगा और बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगा। मैंने पहले वीडियो में ये भी बताया है कि अगर आपको अल्फाबेट यानी वर्णमाला जिसे हिंदी में कहते हैं, हिंदी व्याकरण में, अगर आप वर्णमाला को नहीं समझ पाए हैं या आज तक अगर आपने वर्णमाला को नहीं जाना है, इसका मतलब है कि आपका हिंदी व्याकरण बिल्कुल आप पढ़े तो जरूर है, लेकिन हिंदी व्याकरण का एक जो स्पष्ट होता है ना, सुचारू रूप से किसी भी चीज को पढ़ना, वो आपने नहीं किया है। क्योंकि वर्णमाला जो है वो पहली सीढ़ी है। जैसे कोई सीढ़ी होती है ना, उसकी जो पहली सीढ़ी होती है, जैसे एबीसीडी होता है ना, अगर आपको कुछ भी बोलना होगा तो क्या करेंगे, एबीसीडी या क ख ग याद करेंगे ना। तो भाई वर्णमाला भी हिंदी व्याकरण का क ख ग ही है। और आप खुद बताइए कि अगर हमें क ख ग ही नहीं पता है कि कैसे क्या है, तो फिर हम उस चीज को पढ़ के कैसे पा पाएंगे। तो यही कारण बनता है कि हम जानकारी तो थोड़ा बहुत रखते भी हैं, लेकिन हमें लगता है कि क्वेश्चंस में आंसर गलत होते हैं। मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूं, मेरा वादा है कि अगर आप उसको बाई स्टेप देखते जाएं और उसको समझते जाएं और उसको नोट डाउन करते जाएं, याद करते जाएं, समझते जाएं, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये मेरा आपसे निजी वादा है। तो चलिए दूसरे वीडियो के रूप में हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, हम इसमें देखेंगे स्वर के बारे में। स्वर में भी मैंने बता दिया पिछली वीडियो। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं दिया, आप विजिट में जाए, लिंक में आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां पे जाएं, उसको देखें। उसमें मैंने स्वर व्यंजन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बता के चलिए। तो स्वर में आज हम ह्रस्व दीर्घ प्लुत स्वर के बारे में पढ़ेंगे। फिर वन ऑफ द मोस्ट जो इंपॉर्टेंट हिंदी का जो वर्णमाला से क्वेश्चन पूछता है, जिसमें आपका पूछ देता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे बात करूं, मैं पूछ दूं आपसे ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, औ का उच्चारण स्थान क्या होता है। मैंने आपसे, चलिए उदाहरण के तौर पर बताता हूं। अगर मैंने आपसे पूछ दिया कि और लिखा हुआ है, और, ठीक है, मैंने आपसे पूछ दिया इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, भाई औ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो कहा जाता है ए दैतो कंठ तालु, ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ औतो कंठोष्ठम, यानी इसका हो जाएगा कंठ और ओष्ठ दोनों से इसको बोला जाता है, किसी एक से नहीं बोल सकते हैं। तो अपो विसर्जनीय नाम कंठ इचुएसा नाम तालु ऋतुषाणाम मूर्धल ऋतुलतानम दंता, सब कुछ बताऊंगा दोस्तों, सब कुछ यही मिलेगा। बस आप जमे रहिए वीडियो पे और समझते रहिए। कोई भी दिक्कत होने से आप कमेंट करके बताइए। तो मैंने आपको अपना परिचय दिया है, दे दिया है। मेरा नाम देवेश कुमार पांडे, इलेक्ट्रिशियन एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो बताते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम स्वर। देखिए बेटा, स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं और एक प्लुत स्वर होता है। कौन कौन सा स्वर होता है? आपसे पूछते स्वर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दो बात होती है। एक स्वर का मतलब होता है कि उच्चारण के स्थान से, मैंने बता दिया था कि उच्चारण के हिसाब से और लेखन के हिसाब से स्वर जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 10 प्रकार का और 13 प्रकार का। ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको वर्णमाला बताया है। उसके बाद स्वर जो होता है, ये स्वर का मतलब होता है बोलने के तरीके से। उन्हीं जो 10 या 13 है उसको आपस में भी बांट दिया गया है। जैसे मैंने आपको कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग पर सब कुछ बता चुका हूं, आप जाइएगा देखिएगा वहां पे। वैसे इनको भी अलग अलग, ये 10 या 13 को भी उसमें अलग अलग डिवाइड करके ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, देखिए मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अ छोटी, ठीक है, और छोटा उ, ठीक है, इसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं? ह्रस्व स्वर। कॉन्सेप्ट क्या है भाई, यहां तक तो कोई भी बता देगा, लेकिन इसके बाद जो बात होती है, जो बेसिक बात, वो मैं आपको बताऊंगा। आप अ बोल के देखिए, बोलिए मुझसे अ। देखिए बहुत ज्यादा लंबा नहीं जा रहा है। जबकि अगर मैं दीर्घ की बात कर दूं, मैंने कहा आपसे आ बोलिए, आप बोल के देखो आ एक लंबा जा रहा है, एक लंबी लाइन बन रही है, ठीक है। आ मतलब इसमें जो आपका फ्रीक्वेंसी जो वेव है ना, ये कुछ ज्यादा लंबा जा रहा है। और में आपका छोटे सही से काम हो जा रहा है। आप बात समझ पा रहे हैं? अगला जब मैं आपको प्लूत बताऊंगा ना, वो और लंबा जाएगा। जैसे क्या होता है, जैसे आप गांव घरों में किसी को बुलाते वाले बोलते हैं, आपने एक मूवी देखी होंगे, उसमें काजल को बोलता है काजल, इस तरीके की बात। तो जो लंबा आपके बीच में जो एक लंबा गैप आ रहा है ना, इसी को तो प्लुत कहते हैं। पहले के लोग जो थे, गाय वगैरह चराने जाते थे ना, सब कुछ संस्कृत व्याकरण से लिया गया है। तो ग्वाले को बोलना होता तो बोला जाता है, हे ग्वाले, ये लंबा जो खींच रहा है ना, यही है प्लुत, ठीक है। तो आजकल के प्रश्नों में इसको आमतौर पे पूछा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं अगर आपको बता दूं, चलिए प्लूत में आऊंगा तो आपको समझाऊंगा, अभी बताऊंगा आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल आप वीडियो में बने रहे, स्किप मत करिए। एक बात समझिए, आपको वीडियो के, मेरा एक ही माध्यम है भाई, वीडियो के पहले और वीडियो के बाद अगर आपके अंदर कोई अपेक्षित परिवर्तन आती है, सही जगह पे आप है। चलिए दीर्घ में क्या क्या है? आ है, बड़ी है, बड़ा हुआ है, उसके बाद ए ओ और ओ। अच्छा, खास बात क्या है, देखिए अब आप कहेंगे कि बहुत कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया, रॉकेट साइंस तो पढ़ा नहीं दिया आपने।
भाई रॉकेट साइंस ये नहीं है कि आपने आ ई और ऊ को कर दिया, छोटी और बड़ी तो बोला ही जाता है कि बड़ी का मतलब बड़ा हो गया, छोटी का मतलब छोटा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ए ऐ ओ औ, ए लगता तो छोटा है, ओ लगता तो छोटा है, लेकिन ये भी दीर्घ स्वर में आते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। छोटा और बड़ा यहाँ पे तो है, लेकिन ए ऐ ओ और ये चारों ही दीर्घ स्वर में आते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए प्लूत के बारे में मैंने आपसे बताया था। अगर राम में बीच में ऐसे दिया हुआ है ये ठीक है, श्याम में बीच में ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, हे के बाद ऐसे दिया हुआ है, इसी को कहते हैं प्लूत। बोलने का तरीका बोल के भी मैं बता दिया हूं। राम बोलना है ऐसे घींच के राम, ठीक है। अक्सर ये विलाप के समय बोला जाता था, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपने अयोध्या से 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे थे, तो जब दशरथ के उच्चारण से रुदन स्वर में वो रो के यही बताते थे, अपने पुत्र को बुलाते थे, भाई भगवान भी हो लेकिन पुत्र मोह अलग होता है। सब कुछ बताऊंगा दोस्तों, आप यहाँ जुड़े रहिए, रामायण महाभारत सब रटवा दूंगा, ठीक है। तो वो जो होता है वो प्लूत होता है। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया था कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग के बारे में, ठीक है। तो इसी, अब आप सोच रहे होंगे उस समय कि क्या बता दिया, कोई बहुत बड़ी चीज तो बता नहीं थी भाई, कवर्ग चवर टवर्ग। भाई बहुत बड़ी चीज बताने ही तो नहीं आया हूं मैं, वो बताने आया हूं जो आपको याद है, और उससे जो सवाल बनता है वो बताने आया हूं, जो आप नहीं जानते हैं। याद तो सब कुछ है आपको। देखिए अब मैं आपको एक बहुत ही बेसिक ट्रिक बताता हूं। मैंने आपको अभी उदाहरण के रूप में समझा दिया है। एक देखिए, अकुह विसर्जनीयानाम, अकुह विसर्जनीयानाम, विसर्जनीयानाम कंठ, ईचु यसानाम तालु, ईचु यसानाम तालु। आप देख पा रहे हैं मैं संस्कृत में लिख रहा हूं, लेकिन आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ आपको आपकी भाषा में समझाऊंगा, ठीक है। अको विसर्जनीयानाम कंठ, ईचु यसानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धाल, ऋतु रसाणाम दंता, उपपद्मानीयानाम ओष्ठो, सब कुछ है दोस्तों। देखिए क्या होता है, उम्मीद करता हूं कवर चवर पर जान गए होंगे। अच्छा, अनुस्वार मैंने बता दिया है कि अनुस्वार कौन सा स्वर है, अनुस्वार जिसमें अंग लगा रहता है, और विसर्ग कौन सा है, अ लगा रहता है। अब देखिए आपको बिल्कुल इतना मजा आने वाला है ना। अब आपको जब समझ में आएगा कहेंगे कि अरे इसी से ये क्वेश्चन बनता था, पिछले वाले क्वेश्चन में तो गलत हो गया था गुरुजी। कैसे गलत नहीं होगा, आपको पता ही नहीं था, और अब कैसे गलत हो जाएगा मैं भी देखता हूं। देखिए, अ कवर्ग, ह और विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान जो होता है वो क्या होता है, कंठ होता है, ठीक है। क्या होता है, कंठ होता है। इसको हम कंठ से बोलते हैं। आप बोल के देखिए, क, ख, ग, घ, आपके यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हम तो प, फ, व कुछ भी बोल रहे हैं, तो भाई देखिए ये जो है ना, ये बहुत ही सूत्र जैसा, ऐसा आप गणित में फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, इसको जो हमारे प्राचीन व्याकरण के शास्त्र के पारंगत विद्वानों ने बताया ना, कात्यायन, पतंजलि और पाणिनि जैसे लोगों ने बनाया, ये बहुत ही बेसिक अंदर चीजों को मतलब फील करते थे। तालु किसे कहते हैं, ओष्ठ किसे कहते हैं, और उसी के हिसाब से उन्होंने सूत्र दिया हुआ है। हमारे पास आज सूत्र है, सोचिए उनके समय कितनी समस्याएं हुई होंगी। तो आदमी यही होता है, एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा मनुष्य, एक अच्छा पढ़ने वाला आपको शिक्षा दे के जाता है। आपको आसान हो जाता है, सिर्फ याद करना होता है और सवाल को हल कर देना होता है, ठीक है। जो हमें उन्होंने बताया वो आज मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप याद करिए, ठीक है। तो अकु विसर्जनीयानाम कंठ का मतलब हो गया अ, कवर का मतलब क, ख, ग, अंग, क से लेके कहां तक आ गया, अंग आ गया, और ह और अह को का उच्चारण स्थान कंठ हो गया। इसका एक एग्जांपल आपको दे देता हूं सवाल के रूप में। पूछ देगा ग का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, कंठ है, मूर्धा है, दंत है, क्या हो जाएगा। तो कवर्ग में क्या आता है, ग आता है, हाँ आता है, मतलब इसका उच्चारण स्थान कंठ आ जाएगा। ऐसे ही सवाल देता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको ये पूरा दे देता हूं एडिशनल बातें, जो जो कहां से क्या क्या होता है। तो आपको विसर्जनीयानाम कंठ के बाद क्या क्या है, ईचु यसानम तालु, ई चवर्ग, य और श का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। इसका भी उदाहरण क्या है, मान लीजिए मैंने आपसे पूछ दिया कि तालव्य स का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, क्या हो जाएगा। तो देखिए स यहाँ पे आया हो तो स का उच्चारण स्थान तालु हो गया। आप मिलाइएगा, ऐसे प्रश्न आप बहुत आपके सामने आए होंगे, और अगर आपको लगता है कि नहीं आया है तो मैं आपको प्रश्न दे दूंगा, इसके वीडियो के अंत में दूंगा, या तो अलग से एक एडिशनल वीडियो, ताकि आपको ये ना लगे कि गुरुजी बस बता रहे हैं और अपना
वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, हमारे बताने का मतलब ये है कि आप प्रश्नों को खुद भी हल करें, खुद भी हल करेंगे, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीटू रसायन मर्दो, री टवर्ग, रीटू र और श का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। ऋतु रसायनम दंता, तवर्ग और ल का और ये मूर्धन्य श का दंत है। उपपद्मानीय नाम ओष्ठ, पवर्ग का ओष्ठ है, यानी ओठ बोलते हैं। अब इसका देखिए मैं आपको बताता हूं। प, फ, ब, भ, म, इन चार को छोड़ के आप कोई भी ऐसा बोल के देखिए जिसमें आपका दोनों ओठ ना सटे। बोल के देखिएगा। अ बोलिए, अ यहां से बोलना है, लेकिन प, फ, ब, म को आप बिना दोनों ओठ सटाए बोल के देखिएगा। प्रैक्टिस करिएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ। पवर्ग को आप बिना ओठ सटाए नहीं बोल सकते। पवर्ग में क्या क्या आता है मैं पहले बता चुका हूँ, और अभी बता रहा हूं कि प, फ, ब, भ, म ये पवर्ग में आता है। इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो अकु विसर्जनीय नाम कंठ, इचु रसायनम तालु, ऋतु रसायनम मूर्धा, ऋतु रसायनम दंता, उपु पद्मानीय नाम ओष्ठ। अच्छा अगला क्या है? तो यमंगणना नाम नासिका छ, य, म, अंग, अण और न और अनुस्वार। इसका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। नासिका मतलब इसमें नासिका का प्रयोग होता है। इया बोलिए आपके नाक पे प्रभाव पड़ेगा, अंग बोलिए नाक पे प्रभाव पड़ेगा, अड़ा बोलिए नाक पे प्रभाव पड़ेगा, न बोलिए नाक पे प्रभाव पड़ेगा, और अंग 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 बोलिए तो आपके नाक पे प्रभाव पड़ेगा। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? नासिका हो गया। ऐसे ही छोटे छोटे एडिशनल सवाल हिंदी में पूछ दिए जाते हैं वर्णमाला से और क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। अच्छा इसके बाद जो आने वाला है वो तो भाई वन ऑफ द मोस्ट है। यहाँ से तो खैर फिर भी सवाल पूछते हैं, लेकिन अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं, और कारण भी बताऊंगा। तो आप इतने को नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं नोट डाउन नहीं किया है तो आप वीडियो को रोकिए और आराम से नोट डाउन करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। पढ़ने आए हो दोस्त, अगर सीरियस से पढ़ रहे हो तो उसके लिए आपको परिश्रम बस यही करना है। आपको वीडियो में अपने YouTube में जाके इलेक्ट्रिशियन एजुकेशन को सर्च किया करना है और वहां से यहाँ आ जाना है। और आप यहाँ आए हो तो मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे यकीन नहीं पूरा विश्वास है कि आप पढ़ाई के प्रति गंभीर हो। चलिए, तो हमने अभी तक देख लिया है नासिका तक, ठीक है, यमंगणना नाम नासिका च। अब देखिए अगला क्या है? ए दयतो कंठ तालु, ठीक है। ए और आई का क्या होता है? ए दैतो कंठ तालु, इसका क्या होता है? कंठ और तालु दोनों होता है, ठीक है बेटा, कंठ और तालु दोनों होता है। ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ और औ का क्या होता है? कंठ और ओष्ठ दोनों होता है। ये सब सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। हिंदी वर्णमाला से अगर क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, ज्यादा लोड नहीं लेना है, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। तो एदय तो कंठ तालु, ओदो तो कंठोष्ठम, वकार से दंतोष्ठम, वकार जो होता है वो दंतोष्ठ, वही एक ऐसा शब्द है जिसको दंत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल आपको मैं हल कराऊंगा, तब आपको बहुत मजा आएगा, कहेंगे गुरुजी अरे क्या बता दिया, आज तो बड़ा मजा ही आ गया, ठीक है। तो एदय तो कंठ तालु, ओदो तो कंठोष्ठम, वकार से दंतोष्ठम, जीवामूल्यस्य जीवामूलम नासिकानुस्सारस्यम गणनानाम। अब मैं देखिए आपको क्या बताऊंगा, अब बताऊंगा आपको जो इसके वर्णमाला के क्रम में सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण है, अल्प प्राण महाप्राण। आपको याद होगा एक बार मैंने जब अपनी पहली वीडियो में बता रहा था ना वर्णमाला का, तो मैंने अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में चर्चा किया था। उस समय आप सोचे होंगे कि गुरुजी कवर्ग चवर्ग तवर्ग टवर्ग कवर्ग बता क्यों रहे हैं? भाई सब कुछ उसी से निकला हुआ है, ठीक है। व्याकरण की यही तो पहचान है, हिंदी व्याकरण संस्कृत व्याकरण की तो यही तो मजा है पढ़ने में। एक बार आप चीजों को जान लीजिए, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो कहता है कि वर्णानाम प्रथम तृतीय पंचमा, प्रथम तृतीय पंचमा, यणश्चाल्प प्राणाः, यणश्चाल्प प्राणाः, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो सलस्य महाप्राणा, ठीक है। तो संस्कृत में है तो आपको लोड नहीं लेना है, आप ही के लिए तो मैं खड़ा हुआ हूं। कह रहा है, आपकी भाषा में समझाता हूं, कह रहा है कि वर्गों का, यानी वर्ग मतलब क्या हो गया? कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ठीक है, पवर्ग। भाई ये चीज एकदम ध्यान से देख लो, इस वर्णमाला का अंतिम और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछता है। कवर्ग में क्या क्या आ जाएगा? क, ख, ग, घ और अंग, च, छ, ज, झ और इय, ट, ठ, ड, ढ और अण, त, थ, द, ध और न। और ये रहा आपका प, फ, ब, भ और म। मैंने क्या क्या वर्णाम प्रथम तृतीय पंचमा, एकदम देख के मजा आ जाए, कहेंगे अरे बस यही था क्या,
देखिए ये पहला हो गया ना सभी का, ये दूसरा हो गया सभी का, ये तीसरा हो गया सभी का, ये चौथा हो गया सभी का और ये पांचवा हो गया सभी का। तो भाई मैंने क्या बता दिया आपसे कि वर्णानाम प्रथम तृतीय पंचमा, यानी जो ये है पहला, तीसरा और पांचवा, इसमें जितने भी वर्ण आएंगे, जितने भी अक्षर आएंगे, उसको क्या कहेंगे हम? अल्प प्राण। अल्प प्राण किसको कहेंगे? पहले को, तीसरे को और पांचवे को। दूसरी बात में मैंने क्या कहा कि वर्णानाम द्वितीय चतुर्थ सलश्च महाप्राणा। भाई वर्णों में जो दूसरा, भाई कौन सा? दूसरा और चौथा, वर्णानाम द्वितीय चतुर्थ सलश्च महाप्राणा, इसको भाई क्या कहेंगे हम? इसको हम कहेंगे महाप्राण कहेंगे, महाप्राण। अब सलश्च मतलब होता है सल प्रत्याहार। सल प्रत्याहार पढ़ने के लिए आपको प्रत्याहार वाला आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। सल प्रत्याहार में आपका क्या क्या आ जाएगा? श, स, ह, ठीक है, इतने आ जाएंगे। तो ये सारे आपके महाप्राण में आएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप अभी तक के बताए हुए सारी चीजों को समझ गए होंगे। अगर आप वीडियो में गंभीर हैं चीजों को, तो आपको समझ में आएगा कि कितना एकदम एडिशनल नई नई बातें मैंने आज आपको बताई है। बिल्कुल वर्णमाला को एकदम खोल के रख दिया, एकदम से एकदम आसान भाषा में। फिर भी अगर आपको कोई समस्या लगती है, कोई दिक्कत लगती है, आप इलेक्ट्रिशियन एजुकेशन के कमेंट बॉक्स जो है आप ही के लिए खुला रहता है दोस्तों। आप कमेंट करें, बताइए। अगर आपको फिर भी वो चीज समझ में नहीं आएगी, हम आपके लिए खड़े हैं, आपके पढ़ाई के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं। हमारा काम है आपको बिल्कुल अपने जो आपने जो भी अपने जीवन में सोचा है वहां तक पहुंचाना। और सीढ़ी, हमेशा जीवन में सीढ़ी याद रखना है, सीढ़ी से भागना नहीं है। सीढ़ी, जैसे मैंने आपको बताया वर्णमाला का पहला सीढ़ी जो है हिंदी व्याकरण का वर्णमाला है, इसी तरीके आपके जीवन की पहली सीढ़ी पढ़ाई से शुरू होती है। आप जब अच्छी पढ़ाई करेंगे तभी आप अपने आप को ऊपर तक ले जा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। आराम से पढ़िए लिखिए और कोई भी दिक्कत होने से कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज के लिए सिर्फ इतना है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।